दर्शक मित्र नमस्कार। अभी हमनी के कचोरवा गांव में आयल बानी और कचोरवा गांव में जो अभी देख रहल बानी हमनी के साथ में जो बैठल बानी वहाँ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति सदस्य तथा भाषा विज्ञ डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी बानी हमनी के साथ में और इस समसामयिक विषय वस्तु पर उनका से हमनी के बातचीत के क्रम। तो नेताजी अपने के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद, नमस्कार। इससे पहले जब अपने से इंटरव्यू लेवल जाए तो बहुत मतलब ठाट बाट से अपने कहें कि हमारे 2 तिहाई के सरकार बा, आप कहे तिहाई के सरकार बा। जहाँ तक बात रहल ठाठ बाट में तो अब वो ठाठ बाट बनी। अभी 2 तिहाई के नहीं कहेंगे ठाट बाट। अभी ई बात बा कि वो समय में हमने के पूरा विश्वास रहे कि प्रधानमंत्री आ वो समय के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष केपी ओली संविधान के तहत रह के पार्टी के मर्यादा के तहत रह के काम करियन आ हमनी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दिन दुगुना रात चौगुना हमनी के प्रगति हुई, उनका काम से प्रगति हुई। बाकी वो हिसाब से ना चलल तो ना चलला के बाद में उनका के पार्टी के भीतर से भी समझावल गई, उनका पर पार्टी के अनुशासन कायम करे के प्रयास कल गई। लेकिन जब पार्टी के अनुशासन कायम करे के प्रयास कल गई तो वो का कहलन जे केंद्रीय समिति के निर्णय के भी बाहर चल गईलन, वो ना माने में कहलन, स्थायी समिति के बैठक के भी ना माने में कहलन। ओकरा साथ साथ से बसे होते होते जब कस के प्रयास जारी भइल, जब पार्टी में कार्रवाई के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ल आ देखलन जे हम अल्पमत में बानी, ओकरा बाद बसे संसद विघटन कर दिलन। तो उस संसद विघटन जौन रहे तौन मात्र एगो संसद विघटन मात्र ना रहे, संविधान में ना रहल अधिकार के प्रयोग कर दिलन। संविधान में संसद विघटन एक बेर धारा 76 के 5 में जाके मात्रे होके वाला रहे। बाकी वो समय के संविधान के धारा 76 के 1 अनुसार के उनकर सरकार रहे बनल तौना बेरा 2 की रहे। ए विषय में हमने के पहले बतिया चुकल बनी। तो संविधान के धारा 1 के सरकार के प्रधानमंत्री के लगे संसद विघटन करे के अधिकार नहीं थे। तो ये तो संवैधानिक हमला हो गए। आ संवैधानिक हमला जहाँ हो जाई वहाँ बहुत कुछ हो सकता। संविधान अगर संविधान जौन होला वो एगो मतलब राजनीतिक अंग्रेजी में कहल जाला इक्विलिब्रियम सहमति, राजनीतिक सहमति के दस्तावेज होला। तो राजनीतिक सहमति के दस्तावेज में सब के 100 के 100 जौन बात चित ना बुझल रहेला। बाकी चित ना बुझला के बादो ओकरा के मान के वो संविधान में जौन चित ना बुझल बात बा ओकरा के बस गणितीय हिसाब से जौन संविधान में जौन प्रक्रिया बा वही प्रक्रिया अनुसार ओकरा के संशोधन करके आगाड़ी बढ़ेला, जौन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी वो समय के एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हमनियों के रहनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बहुत लोग के चित नहीं खे बुझल, मधेश पर काम करे वाला साथी लोग के भी चित नहीं खे बुझल। ओकरा बावजूद वो एगो राजनीतिक सहमति के दस्तावेज बा। राजनीतिक सहमति के दस्तावेज राजनीतिक सहमति आ राजनीतिक खेल के नियम के मुताबिक ओकरा के मतलब परिवर्तन करे के चाहिए। बाकी वो संविधान में ना रहल जौन अधिकार बा वो पॉकेट से अपन अधिकार निकाल के आज संसद विघटन कर दिलन। संसद विघटन करला के बाद में नेपाले ऐसा देश बा कि जौन सत्ता में रहल पार्टी के प्रधानमंत्री संसद विघटन कैले बाटे उहे पार्टी फिर आंदोलन कैले। ये दूसरा देश में बा कि ना बा अध्ययन करे के पड़ी, लेकिन नेपाल में एगो ई चमत्कारिक विषय रहल कि लोकतंत्र बचावे खातिर, संविधान बचावे खातिर ई जौन संविधान के जौन मुख्य बात बा समानुपातिक समावेशीकरण, संघीय व्यवस्था समावेशी, ओकरा साथ साथ जे बसे महिला अधिकार, दलित अधिकार, मुस्लिम अधिकार वही भीतर में आवेला। तो ये सब के बचावे खातिर संघर्ष करे के पड़ल। अदालत भी ये चीज़ के मद्देनज़र
करके उस संविधान के उनकर विघटन के मान्यता ना दिलक। ये अपने के सामने के बात बा। ओकरा जब हम कोनो बात कहनी आ मतलब अदालत के निर्णय बा संविधान के व्याख्या करे के, संविधान केहू बनाई लेकिन अदालत व्याख्या करी, तो जब सर्वोच्च अदालत के व्याख्या में केपी ओली के कदम जब असंवैधानिक ठहरल, गैर कानूनी ठहरल, तो वो अवस्था में उनका चाहत रहे कि इस्तीफा करके मार्ग प्रशस्त करे के, बाकी से ना। ओकरा बाद में जब ऐसे वहाँ का फिर अगाड़ी करे लगनी, ओकरा बाद में जब ऐसे फागुन 23 के फिर जौन अदालत के निर्णय आयल, वो निर्णय एक तरह से अप्रत्याशित रहे। हमनी के चित ना बुझल कि जौन मांगे ना रहे, मांग रहे खाली नाव के, तो अदालत कह सकत रहे कि तोहनी का अपन नाम मतलब दूसरा से मिल गई, जैसे अभी कहलक हनु जे ए माले समाजवादी ना मिली, ए माले एगोड़ा के हो गए तो ए माले ना रखे के पड़ी, तो लोग करके फिर सुधार करके एकीकृत समाजवादी कह के ले गए माधव नेपाल जी के लगायत के साथी लोग। तो वही बेरा कहित जे नेकपा कोष्ट में ना रखे के पड़ी, कुछ दोसर बना के ले आ, तो बातें खत्म रहे। बाकी वो ऐसा कहल कि अब जे बसे ये नेकपा माओवादी केंद्र आ नेकपा एमाले पहले के अवस्था में चल गई। अब फिर से अगर एकता करे के पड़ी तो वो लोग फिर से प्रयास करके आओ, फिर से मतलब एकीकृत होके आओ, तब होई। जाना में केपी ओली के मन ना रहल, वो हिसाब से सबसे पहले अपने 2/3 कहनी है, तो 2/3 के पार्टी 2/3 के नज़दीक में पहुँचल जौन पार्टी के अवस्था रहे, वो पार्टी 2 हो गई, तो 2/3 ना रहल। हाँ, विवाद खास करके कहाँ से शुरू भल कि केपी ओली के मतलब ये कदम उठावे के पड़ा? केपी ओली के जौरे हम जेल में भी रहल बानी। 1 महीना उनका जौरे बीरगंज जेल में हम रहनी, वहाँ का तो अब 13-14 वर्ष जेल भुगत ले बनी। केपी ओली के सबसे पहिलका खासियत आ कमजोरी ई रहल कि वहाँ अनुशासन माने वाला व्यक्ति नहीं थे। पार्टी के हमने के खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के या कोनो भी पार्टी के व्यक्ति पार्टी के भीतर रहेला, पार्टी में जौन पार्टी सदस्य होला वो कमिटी के भीतर रहेला, कमिटी में जितना नीचा वाला कमिटी बा ऊपर का कमिटी के अंतर्गत में, जैसे कि अपने वार्ड कमिटी अपने के गांव पालिका कमेटी के अंतर्गत में रही, नगर पालिका कमेटी के अंतर्गत में रही, और गांव पालिका नगर पालिका कमेटी जौन बात निश्चित रूप से प्रदेश कमेटी के तहत रही, पहले जिला कमेटी के तहत रहे। अभी हमनी के भल तुरंत निर्णय करके जिला के समन्वय मात्रे बनैनी है। वही तरह से प्रदेश कमेटी जौन रही तो केंद्रीय कमेटी के तहत रही, आ केंद्रीय कमेटी लगायत के पूरा पार्टी जौन बात महाधिवेशन के तहत रही। तो उनकर एगो सबसे बड़का भारी घमंड रहे जे नेकपा एमाले के हम महाधिवेशन से निर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो नेकपा एमाले रहबे ना कैल तो वो निर्वाचित अध्यक्ष थोड़े रहलन, औरो लोग रहे, माधव नेपाल जी भी निर्वाचित रहलन, भीम रावल भी उपाध्यक्ष रहलन। तो बाकी के मान्यता नहीं खे, लेकिन हम अध्यक्ष हैं, हम मतलब महाधिवेशन से निर्वाचित, वैसे हम पहिलका होके के चाहिए। लेकिन जौन बेरा समझौता भइल दोनों अध्यक्ष के बराबर मान्यता रहे। प्रधानमंत्री बने के जो रहे कि पहला पहले से बने के तो वह मौका ना मिलल प्रचंड के, तो इतना बड़का ये सब चीज भेल जी ना। वो एगो विषय रहे जे आधा आधा मतलब चलावे के बा, तो वो विषय पर जब बात भइल तो केपी ओली कहने की ठीक बा जे एकरा के ए तरह कइल जाओ कि पार्टी के जिम्मा रहुआ देखी आ 5 बरिस हम ही चलाओ तनी। प्रचंड जी मान गए नहीं, तब पार्टी के जिम्मा जब बात, तब पार्टी के कोनो कमेटी अगर निर्णय करता, स्थायी कमेटी निर्णय करता चाहे केंद्रीय कमेटी निर्णय करता, तो वो केंद्रीय कमेटी के बैठक में तो बैठे के पड़ल नु, स्थायी कमेटी के बैठक में बैठे के पड़ल नु। ओकरा बाद बस ई चीज ना देखल गई। हम तो बैठल बानी 7 दिन केंद्रीय समिति के बैठक चलल, लेकिन केपी ओली राजा लेखाविला ना बैठक उद्घाटन करके या फिर 9-2-11 आ ओकरा बाद एक बेर समापन के बेर अइलन। तो जौन जौन हमने के निर्णय कैले रहनी वो कोनो निर्णय फिर लागू ना भइल। वही विषय में स्थायी कमेटी में बात उठल। निर्णय के बारे में बताओ, कौन कौन निर्णय भइल? सबसे पहले एमसीसी के बारे में बात भई रहे, येती होल्डिंग के बारे में बात भई रहे, ओकरा बाद में आवरी भ्रष्टाचार प्रकरण के विषय में बात भई रहे, सरकार मतलब पार्टी के अधीन में रहे के पड़ल ई बात भइल रहे।
तो कथी बा जे कुत्ता के हिलाई पोछड़ी की पोछड़ी के हिलाई कुत्ता, तो कुत्ता के अंग बा। तो वही तरह से पार्टी के बनावल सरकार बा, पार्टी बा तब सरकार बा, ई विषय केपी ओली के माने ना रहल। केपी ओली के रहे जे हमरा से पार्टी बा, पार्टी से हम नहीं के, जौन की मुख्य बात रहल। जब घर के झगड़ा बा, अगर घर के झगड़ा होता तो एगो सदस्य अगर मतलब गलत कर रहा तो दोसर सदस्य के में संभाले के चाहिए कि घर में दूसरा के जिम्मे लगा दे, तो कितना ये नीमन काम बा। जी ना, हर संभव प्रयास कल गए जे घर के संभाले के चाहिए। तो पार्टी सिस्टम के बात हम करता नहीं नो। पार्टी सिस्टम में दूगो चीज होला, एगो आलोचना, आत्म आलोचना के माध्यम से दिल के सफाई कल जाला कि इतना गलती राउर बा, तो मेरे वह कह सकता नहीं, प्रमाण दे सकता नहीं जे हई हे कारण से ही गलती हमरा में नहीं खे। रुआ फिर इहो कह सकता नहीं प्रमाणित भइला पर जे रुआ जितना कहता नहीं उतना नहीं खे। इहो कह सकता नहीं जे ठीक बा गलती बा, लेकिन अब एक बाद ऐसा गलती ना हुई, हम आत्मालोचना करता नहीं। तो ई विषय भइल एगो मतलब साथे चले के, जे काम करी ओकरे से गलती हुई, आ जे काम करी ओकरे से निम्नो होई। काम करे वाला निम्नो करेला, बेजायो करेला। तो जे बेजाय करी, तो बेजाय के विषय जब उठ गई तो ओकरा के तो स्वीकार करे के पड़ल न। तो ई दरवाजा सबसे पहले केपी ओली बंद कैला। ऐसा दरवाजा बंद कैला के बाद में पार्टी के भीतर फिर होला, पहले ही कहनी है कि सदस्य जन, पार्टी सदस्य जन बा तो कमिटी के अंतर्गत बा। प्रधानमंत्री बाड़न तो वो अध्यक्ष बाड़न, निर्वाचित बाड़न, वो सब कुछ बाड़न, लेकिन वो नेकपा के विधान में स्पष्ट लिखल बा जे बहुमत के निर्णय पार्टी निर्णय होई। सहमति में निर्णय भइल तो ठीक बा, अगर सहमति में निर्णय ना भइल तो बहुमत जे निर्णय करी वो अल्पमत के माने के पड़ी। अल्पमत के बात भी बहुमत के ध्यान में रख के चले के पड़ी, लेकिन बहुमत के निर्णय के बाहर ले जाए के पड़ी। अल्पमत के निर्णय के बाहर ले जाके नहीं खे, वो विषय में उ ना मनलन। तो एकर उल्लंघन करे वाला से स्पष्टीकरण से लेकर के अब विभिन्न किस्म के मतलब उनका कार्रवाई के बात बा। तो पहले तो सहमति में रहबे ना कैलन, सहमति में ना रहलन, ओकरा बाद में तो पार्टी के निर्णय भइल, पार्टी के निर्णय माने के परिस्थिति ना रहल। अगर नेकपा मात्रे रह जाइत तो केपी ओली के पार्टी से, पार्टी के अध्यक्ष से तो हमनी का निकालिए दिल रहनी सब। ओकरा बाद जब से ऊपर अगर ना मनतन तो पार्टी के साधारण सदस्य भी उनका के हमनी के निकाले के योजना रहे, वो निकलतन तो इतना बड़ा बमंडर ना होइत। लेकिन मुख्य बात रहल अदालत के फागुन 23 गते के निर्णय, वही से हमनी का अपना कारण से इ नेकपा विभाजित भइल, ई बात मतलब सही नहीं है। अदालत के निर्णय के कारण से दोनों पार्टी फिर अलग अलग हो गई, नंबर एक। अब अभी रहुआ बात कहनी है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ए माले, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जब ए माले हो गई तो ए माले तो 2075 साल जेठ 2 गते तक ए माले रहे। तो 2 गते के जौन पोजीशन रहे तो ना पोजीशन में जाए के चाहिए न। माधव नेपाल जी की वह बात रहे, तो वो का करें बीचे में बैठ के कमेटी 1200-1300 के कमेटी बना दिलन, और 1200-1300 के कमेटी बना के ओकरा बाद में जे बहुमत में रहे केंद्रीय समिति में वही लोग के ऊपर कार्रवाई ठोक दिलन। मान न मान मैं तेरा मेहमान। वो तरह से होते होते नेकपा तक फुटिए गई। लेकिन बिल्कुल केपी ओली के फागुन 28 गते के बैठक के कारण से नेकपा में विवाद बढ़ल, और पटक पटक माने बार बार कहलन जे हम जेठ 2 गते 2075 साल के जेठ 2 गते हम लौट आईनी, लेकिन समूचा बात झूठ रहे, फरेब रहे। उ नैखन लौटल आ ना लौटलन, जेकरा कारण से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भी फूट गई। ए से बेसी हम मतलब कहे ना चाहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के फोरे के निर्णय फागुन 28 में केपी ओली ही शुरू कैलन, आ ओकरा बाद में आए भने लोग आई तो सब अपराध हम माफ कर देम, अपराधे ना कैलक तो तू माफ का करबो। नेकपा एमाले अभी जब फूट गई, जो बहुमत के सरकार जो 2 तिहाई के उससे हट गई अभी, तो ऐसे आवे वाला चुनाव में अपने के नुकसान हो करके नहीं लग रहा?
हम जिंदगी में कभी व्यापार नहीं कैले, बाकी गणित के विद्यार्थी बनी। तो गणित के विद्यार्थी में मैंने गणित के पढ़ावत मेरा विद्यार्थी लोग के पढ़ौले बनी, वो में का हम पढ़ौले बनी जे हीरा जौन बा, हीरा के अगर लम्हर हीरा बा तो यही तरह वजनदार हो गई। तो ओजन के कारण से तो ओकरा बेसी ढेवा तो देवी के पड़ी, माने 50 ग्राम और 500 ग्राम में तो फर्क पड़ जाए। लेकिन एगो और बात बा कि 500 ग्राम हीरा के ग्राम पर भी रेट बेसी लागल है, और फुट के अगर 50-50 ग्राम के हो जाए तो ग्रामों पर ओकर रेट घट जाए या वेटो घट जाए, ओकर वजनो घट जाए। तो वजन घटल तवना में गयल, अब फूटल जरा चलते ओकर रेट भी मतलब ओकर दर भी खसकल। तो राउर बात से हम सहमत बने कि जौन ये फूट भइल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दूगो भइल, रेवा कहनी है टुकड़ा 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 में हम विश्वास नहीं करत, आ सच्चाई वो नहीं खे। पहले नेकपा माओवादी केंद्र और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिल के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनल रहे। अब ये अदालत कहले जे तो दोनों गोड़ा पहले के अवस्था में चल जा, तो चल नहीं सब हमने। ओकरा बाद में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के कुछ बेसी जाने बुझे समझे वाला लोग वो अपन स्वतंत्रता देखलन, हम मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले है में रहम तो ठीक बा, केपी ओली के शरण में चल गए लोग। प्रभु शाह ज्वाला शाह के केंद्रित करके कह रहा बनी, खाली वही दो आदमी नहीं खे, अपना जिला या पड़ोसिया जिला में बड़न प्रभु शाह या ज्वाला शाह, लेखराज भट्ट बड़न, वहाँ राय माझी बड़न, कॉमरेड बादल बड़न, वही से वो तो इतने लोग तक सीमित नहीं थे। इनका गाड़ी पछाड़ी भी आवरी लोग भी बा। तो ये कुछ साथी सब का कैलन जे चल गए, मतलब केपी ओली के शरण में पहले ही से नेकपा रहते बखत में। आ जब निर्णय भइल तो ये लोग मतलब निर्णय कैलन जे हम मतलब हमनी का एमाले में रहब। तो एमाले में रहब तब दलीय अनुशासन के अंतर्गत में लिखल बा जे रउआ अगर पार्टी बदल लेनी तो अपने के पार्टी के हैसियत से मिलल संसदीय दायित्व से भी अपने मुक्त हो जाए। तो वही अनुसार पार्टी ये लोग के मुक्त कर दिलक। नेकपा एमाले के भीतर बहुत लंबा संघर्ष के बाद में अभिन्न जगह से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के गठन भइल है। वही से अब टुकड़ा टुकड़ा जौन कहनी है तो बात तो नहीं खे, नेकपा माओवादी केंद्र तो टुकड़ा भइल ही नहीं खे। अच्छा, माओवादी माधव समूह के एकता के भी बात सुने में आ रहा बा। पहले भी कॉमरेड प्रचंड के चाहना के मुताबिक उनकर हमेशा चाहना बा जे नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन एकीकृत होके, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी बरियार होके, विस्तृत होके, जेकरा अंतर्गत में उनकरे प्रस्ताव पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के गठन भइल रहे। आजो कॉमरेड प्रचंड के ई विचार बा, ओसे हमनियो सहमत बनी कि नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के एकीकृत करके ले जाए के जिम्मा नेकपा माओवादी केंद्र के बा, जेकरा तहत हमनियो प्रयासरत बानी। खाली कॉमरेड माधव कुमार नेपाल मात्र ना कि औरो भी लोग से हमने के वार्ता के प्रयास चल रहा बा। हमरा लागता कि निकट भविष्य में वैसन भी समाचार हमने के देखे के मिली। अब इस संदर्भ में हमने के अधिकार दे दिले बानी स्थायी कमेटी आ पार्टी अध्यक्ष के, इससे ज़्यादा बात हमरा कहल उचित ना हो। अभी सरकार गठन भेला भी समय कुछ ज़्यादा हो रहा बा, लेकिन फिर भी अभी तक पूर्णता नहीं खे मिले सकल का है। बात साफ बा, एगो पार्टी के सरकार गठन भइला के बादो संतुष्टि असंतुष्टि होते होते तक का भइलू रुआ देखते बनी। अभिन जेबा से ये 5 गो दल के
माने 5 गो दल अभी भइल ह, हाँ 4 गो दल आ एगो मतलब ए माले के असंतुष्ट अग्रगामी विचार समूह। तो ये 5 दल के गठबंधन के बाद तो ये गठबंधन में अपने ढंग के रसाकसी बा, केकरा के बनावल जाओ केकरा के ना बनावल जाओ। योग्य साथी लोग बहुत बा, ओमे से निश्चित लोग के छाने के बा। लेकिन ई प्रमुख कारण ना रहल। प्रमुख कारण ई रहल कि कॉमरेड माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में जौन समूह आयल, वो समूह के निर्णायक भूमिका रहल। मतलब अभी के मतलब ई संविधान बचावे के, लोकतंत्र बचावे के, यहाँ तानाशाही के मात करे के। तो वो लोग के छोड़ल भी ना बने वाला, लेहल जाओ तो संवैधानिक मतलब थोड़ा समस्या रहे, और वो समस्या अभी लगभग स्पष्ट हो गई बा, उस समस्या समाधान हो गई बा। अब जल्दी ये मतलब एकर पूर्णता हो।